बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे जी इंट्रो साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जी डिस्टिंक्शन बिटवीन टेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को हम असेसमेंट टूल किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है जी स्टे इन्फॉर्मेटिव। तो इसको आपने ज़रूर देखना है और वहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स और जो है वो मटेरियल मिल जाएगा जो आपके हेल्प एग्ज़ाम में या आपकी जो भी स्टडीज़ हैं उसमें हेल्पफुल होगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन द टेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ओके जी, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास टेस्टिंग का और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का। टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आर द टर्म्स दैट ऑफन यूज़ इन द इंटरचेंजेबली, यानी कि इंटरचेंजेबली यूज़ की जाती हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। टेस्टिंग जो होती है वो किसी किस्म का प्रोसीजर हो सकता है जिसमें हम मेजर कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, जबकि साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग होती है ये स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट के ऊपर बेस करती है, ठीक है। इसमें हम साइकोलॉजिकल चीज़ों को ही मेजर करते हैं और इनको ही एवेलुएट करते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, टेस्टिंग को देखते हैं कि टेस्टिंग की कितनी टाइप्स हैं। टेस्टिंग इज़ अ ब्रॉड टर्म रेफर टू एनी प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड एवेलुएटिंग समथिंग, ठीक हो गया। अब इसकी एक वाइड रेंज होती है जिसमें फिजिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करता है और सब्सटेंस और मटेरियल प्रॉपर्टीज़ को। परफॉर्मेंस टेस्ट देखा जाता है कि एवेलुएट किया जाता है कि प्रोडक्ट की या सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। यूजेबिलिटी देखी जाती है कि यूज़र फ्रेंडली कितना है और ईज़ कितनी है यूजर्स में, ठीक है। इसके अलावा जी एप्टीट्यूड टेस्टिंग होती है जिसमें इंडिविजुअल एप्टीट्यूड और पोटेंशियल्स को देखा जाता है। इसके अलावा पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं जो कि मेजर करते हैं इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ट्रेट्स को, ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होती है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म है टेस्टिंग की, जिसमें मेजर किया जाता है साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स को, जैसे कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो गए, इंटेलिजेंस होगी, मेंटल हेल्थ कंडीशंस हो गई। इसमें सबसे पहले आते हैं जी इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि हमारी इंटेलेक्चुअल और कोग्निटिव एबिलिटीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट हमारे पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक ट्रेट्स और यूनिकनेस को मेजर करते हैं। इसके अलावा न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो बेसिकली मेजर करते हैं हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को और किसी किस्म की ब्रेन इंजरी या ब्रेन डैमेज को, ठीक हो गया। इसके अलावा क्लिनिकल असेसमेंट्स होती हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस को एवेलुएट करती हैं। डेवलपमेंटल असेसमेंट्स होती हैं जो कि बच्चों के अंदर डिफरेंट माइलस्टोन्स को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो हमारी कैपेबिलिटीज़ पोटेंशियल्स को मेजर करता है। अचीवमेंट टेस्ट जो होता है वो हमारे किसी भी पर्सन की जो डिग्रीज़ ऑफ लर्निंग है, यानी कि जो उसने लर्न किया है उसको चेक करता है, ठीक है। इसके अलावा क्रिएटिविटी टेस्ट जो है वो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को जो है वो मेजर करता है, ठीक है। ये क्रिएटिविटी टेस्ट होता है। इस साइकोलॉजिकल टेस्ट के कुछ फीचर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट हमेशा जो है वो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर के ऊपर बेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका एक बिहेवियरल सैंपल होता है। इसकी स्कोर और कैटेगरीज होती हैं। इसके अलावा नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं। इसके अलावा जी ना सिर्फ ये वर्बल जो है बिहेवियर को मेजर करता है, बल्कि प्रिडिक्शन ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर भी जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का पर्पस क्या है? इसका सबसे बड़ा पर्पस जो है वो डायग्नोसिस है, देन उसके बाद ट्रीटमेंट है, और इसके अलावा किसी भी किस्म की एजुकेशनल या वोकेशनल प्लानिंग है। इसके अलावा लीगल पर्पसेस में, जैसे कि फोरेंसिक में हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म की टेस्ट कॉम्पिटेंसी ली जाती है या जॉब कॉम्पिटेंसी का दिया जाता है। फिर इसके अलावा फिटनेस फॉर ड्यूटी के लिए भी यूज़ होते हैं। अब डिस्टिंक्शन इन टेस्ट्स, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर जो है वो पूछा जाता है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं? द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एग्जामी इज इंटरप्रिटेटेड इन रेफरेंस टू रेलेवेंट स्टैंडर्डाइज सैंपल। एक स्टैंडर्डाइज सैंपल होता है जिसके ऊपर जो है वो एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनी के जो है उसको परफॉर्मेंस को इंटरप्रिटेट करता है, ठीक है। और क्राइटेरियन क्या होता है? इट इज़ ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमिन वेयर द एग्जामिनी स्टैंड विद द रिस्पेक्ट टू वेरी टाइटली डिफाइंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है इसको एग्जामिन किया जाता है। अब इसमें टेस्टिंग की टाइप है, ग्रुप टेस्ट होता है, इंडिविजुअल टेस्ट होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं असेसमेंट्स की। अच्छा जी, असेसमेंट की बात की जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव टर्म कैन बी डिफाइंड एज अप्रेजिंग और एस्टिमेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अब ये क्या करती है कि हमारे मोर देन वन एट्रीब्यूट्स को और मैग्नीट्यूड्स को मेजर करता है, ठीक है। इसमें आ जाता है जी ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, चेकलिस्ट्स आ जाती हैं,
हैं, इन्वेंटरीज आ जाती हैं, रिप्रोजेक्टिव और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ठीक हो गया। अगर हम अब कंक्लूड करें अपनी सारी जो भी हमने अभी तक बात की है कि टेस्टिंग और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, टेस्टिंग जो है वो किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोसेस को मेजर एवेलुएट करती है, जबकि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो होती है वो स्पेसिफिकली बेस्ड करती है किसी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट के ऊपर, और इसको डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट एज अ असेसमेंट टूल। साइकोलॉजिकल टेस्ट को हम एज अ असेसमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब साइकोलॉजी में आपको पता है कि डिफरेंट किस्म की साइकोमेट्रिक्स एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का। ठीक है, जिसमें टेस्टिंग को हम पढ़ते हैं। ठीक है। अब जी इसमें क्या किया जाता है कि एक बंदे को, एक इंडिविजुअल पर्सन को टेस्ट किया जाता है, जो कि जिसकी कॉग्निटिव, इमोशनल, बिहेवियर, फंक्शनिंग को देखा जाता है, और इसके अलावा उसके अंदर किसी किस्म का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है तो उसको ट्रीट किया जाता है, उसको डायग्नोज किया जाता है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ठीक हो गया। जी साइकोलॉजिकल टेस्ट की वही डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा एलेबरेट किया है। देख लेते हैं कि जी ये टिपिकली एडमिनिस्टर किए जाते हैं और इनका स्कोर जो है वो स्टैंडर्डाइज मैनर में आता है। ठीक है, और विच अलाउ द कंपैरिजन ऑफ इंडिविजुअल रिजल्ट टू नॉर्मेटिव डेटा, यानी कि हमने जो नॉर्मेटिव डेटा लिया होता है उसके साथ हम अपने इंडिविजुअल की प्रोग्रेस को या रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जी साइकोलॉजिकल टेस्ट की टाइप्स कितनी होती है। इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकता है, पर्सनैलिटी टेस्ट हो सकता है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट हो सकता है, क्लिनिकल असेसमेंट हो सकती है, डेवलपमेंटल असेसमेंट्स हो सकती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने बात की साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स की। अब हम देखते हैं कि इसको एडमिनिस्टर कैसे कर सकते हैं, इसकी स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन क्या होती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट आर टिपिकली एडमिनिस्टर्ड बाय अ ट्रेड प्रोफेशनल। हमेशा एक प्रोफेशनली इसको जो है वो एडमिनिस्टर कर सकता है। ठीक है, इसको जो है वो डिफरेंट सेटिंग्स में अप्लाई किया जाता है, या तो इंडिविजुअली अप्लाई किया जाता है या ग्रुप में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए असेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट आर टिपिकली स्कोर्ड और इंटरप्रिटेड इन अ स्टैंडर्डाइज मैनर। ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज मैनर में इसको किया जाता है। हर प्रोसीजर, हर जो टेस्ट है उसका एक स्टैंडर्डाइज एक स्कोर होता है, जिसके साथ कंपेयर करके आप इंडिविजुअल स्कोर को ले सकते हैं। अच्छा, अब इससे क्या होता है कि हमारे पास जब हम किसी भी स्टैंडर्डाइज स्कोर के साथ अपने स्कोर को, इंडिविजुअल स्कोर को कंपेयर करते हैं, तो हमें डायग्नोसिस करने में आसानी होती है, हमें एक प्रपोज्ड टेंटेटिव इन जो ट्रीटमेंट प्लान है वो बनाने में आसानी होती है, और इसके अलावा हम डिफरेंट किस्म की जो है वो इसको पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जो है इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस की बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट एज अ असेसमेंट टूल। सबसे पहले ये एक स्टैंडर्डाइजेशन है मेजरमेंट की, फिर इसके अलावा ये ऑब्जेक्टिविटी देता है रिजल्ट्स में, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी होती है हर टेस्ट की, हर मैयर की। ठीक है, इसके अलावा जो है एबिलिटी टू मैयर कंस्ट्रक्ट दैट आर डिफरेंटली ऑब्जर्व डायरेक्टली, यानी कि हम जिन चीज़ों को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते उनको हम इनके थ्रू मैयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये थे कुछ जी इसके एडवांटेजेस। अब जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जिनको हम फर्दर देख लेते हैं। अच्छा जी, अगर एडवांटेजेस की बात करें कि डिस्पाइट देयर एडवांटेजेस साइकोलॉजिकल हैव क्रिटिसाइज्ड फॉर द वैरायटी ऑफ रीजंस। ठीक है, सबसे पहले कल्चरल बायसनेस, हमारे कल्चर्स जो हैं वो वेरी करते हैं, वर्ल्ड टू मतलब कंट्री टू कंट्री जो है वेरी कर रहे हैं, और जो टेस्ट होते हैं वो बेसिकली कल्चर बेस्ड होते हैं। सो कल्चरल बायसनेस बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, ओवर रिलायंस ऑन द टेस्ट रिजल्ट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसके अलावा ओवर रिलायंस बहुत ज़्यादा आती है। इसके अलावा ये हमारी कैपेसिटीज़ को जो है वो लिमिटेड कर देता है, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इतना ईजी नहीं है कि उसको एक सिंपल कंस्ट्रक्ट के ऊपर जो है वो मैयर किया जा सके। तो ये कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म हैं जो कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के ऊपर मतलब होते आ रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कल्चर बायसेस होते हैं। देखें, कोई भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में टेस्ट डेवलप होते हैं वो ईस्टर्न कंट्री में जब अप्लाई होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। ठीक है, एक तो लैंग्वेज का इशू आता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारे कल्चर्स में और उनके कल्चर्स में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा जी, अब हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो हमारी वीडियो में आज हमने देखा कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, ये इंसान की जो है वो कॉग्निटिव, इमोशनल और बिहेवियरल फंक्शनिंग को मैयर करती हैं। देन ये हमारे डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं, हमारे ट्रीटमेंट प्लान्स में हेल्प करती हैं, और इसके अलावा हम इनके डेटा को जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जी मैं अपनी वेबसाइट का लिंक जो है वो अपने चैनल के साथ अटैच करी हूँ, तो मेरी वेबसाइट पर जाकर ज़रूर देखें और अपना कंटेंट हासिल करें। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।